कुछ सरदार होते हैं। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में एक लोग हैं जिनको हम पंजाबी कहते हैं, उनके सरदार हैं, उनका नाम है गुरु नानक। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई संत हो, सूफी हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, दुनियावी किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर वो दुनिया में रहते हुए कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो आमना के लाल पर दिल की गहराई के साथ दुरूद व सलाम का नगमा पेश किया करे। यानी ये किसने कहा है? गुरु नानक ने, कि दुनिया के अंदर अगर कोई मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर वो कामयाबी हासिल करना चाहता है तो आपको मदीने के लाल पर दुरूद व सलाम का नगमा पेश करना पड़ेगा। तो फिर करें दिल की गहराई के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। घबराए नहीं, मैं बहुत कम वक्त के लिए हूं। शायर कहता है कि चरागे इल्मे नबी, चरागे इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे। अरे कह दो यार सुभान अल्लाह। चरागे इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे। चरागे इल्मे नबी, चरागे इल्मे नबी। अरे यार क्या हो, फिर कहना पड़ेगा। मैं इल्मे नबी की बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी दुनिया में तमाम एजुकेशन है, तमाम तालीमें हैं, लेकिन सबसे अव्वल अगर कोई तालीम है तो उसका नाम है कुरान। अरे नहीं है क्या? तो फिर कहो जोर से सुभान अल्लाह। तो क्या कहा शायर ने कि चरागे इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। अरे जब आमना का लाल नहीं आया था तो पूरी दुनिया में अंधेरा था, लेकिन ये अंधेरा जुल्म का अंधेरा था। ये अंधेरा अगर था तो फर्क का अंधेरा था। जब आमना का लाल आया है तो आमना के लाल ने आकर के जुल्म के अंधेरों को मिटा दिया है, और उसके बाद ये पैगाम दे दिया है कि तुमको अगर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करना है तो चरागे इल्मे नबी को फैलाना होगा, कुरान की तालीम को आम करना होगा। लेकिन रोशन कर रहे हैं, लेकिन गायब हो गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए यहाँ पर तो बड़ा अच्छा। तो क्या कहा शायर ने कि चरागे इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। और फिर कहता है कि जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने। अरे जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने। दीवाने कौन है मालूम है आपको? जब इस हिंदुस्तान में अमनो सुकून नहीं था, काले गोरे का फर्क था, जालिम बादशाह थे, तो ख्वाजा गरीब नवाया है। तो यही तो है कि जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे, रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। और फिर कहता है शायर, इसमें दुआ भी है, आमीन कह दें, पता नहीं किसकी मकबूल हो जाए। शायर कहता है हमारे हाथ है खाली हुजूर भर। अरे कह दो यार आमीन। हमारे हाथ है खाली हुजूर भर दीजिए, करम हुआ तो इमारत नहीं बनाएंगे, करम हुआ तो इमारत नहीं बनाएंगे। और कारी साहब यहाँ नहीं है, लेकिन वो मेरी सुन रहे होंगे आवाज, इसलिए मैं कहता हूँ कि कारी साहब इतना ना घबराएं, जरा तो सब्र करें। कारी साहब इतना ना घबराएं, जरा तो सब्र करें। यहां से इल्म के आफताब जगमगाएंगे, यहां से इल्म के आफताब जगमगाएंगे। एक बार फिर रसूल पाक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नगमा पेश करें। अल्लाह मौलाना मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी आखिर ज़मा गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अमी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इक़रा। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना बिकारी। यानी हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इक़रा, रिसाइट। लेकिन आमना का लाल बरजस्ता फरमाता है, मा अना बिकारी, आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ने वाला।
फिर सेकंड मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इकरा, लेकिन फिर नबी पाक वही फरमाते हैं माना भिखारी आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ने वाला। तीसरी मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, रिसाइड विद द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तमाम चीज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना के लाल ने पढ़ा तो रब ने जब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया तो उससे पहले, इल्म से पहले न रोजे का हुक्म दिया, न नमाज का हुक्म दिया, न ज़कात का हुक्म दिया, न हज का हुक्म दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी चीज का हुक्म है तो वो है तालीम, वो है एजुकेशन। तो मैं ये कहता हूँ एजुकेशन इम्पोर्टेंट, बट द एजुकेशन ऑफ द होली कुरान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि तालीम महत्वपूर्ण है, लेकिन इन तमाम तालीमों में अगर सबसे अफजल, सबसे उम्दा अगर कोई तालीम है तो उसका नाम है कुरान की तालीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इन तालीमों में सबसे अफजल कुरान की तालीम है, क्योंकि इसके अंदर तमाम उलूम आ जाते हैं। अरे दुनिया के अंदर 40 से 45 सब्जेक्ट, लेकिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें दी हैं। तो अगर आपके बच्चे केमिस्ट्री पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, तो ये किसी के बाप की विरासत नहीं, बल्कि हमारे बाप आदम की विरासत है। अगर हम इंग्लिश पढ़े तो ये अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि ये हमारे बाप की विरासत है। अगर हमारे बच्चे मैथमेटिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, इनमें ज्योग्राफिया पढ़े, इनमें साइंस पढ़े, किसी भी तरह का इल्म पढ़े, तो ये किसी की देन नहीं है, ये लंदन की देन नहीं है, ये अमेरिका की देन नहीं है, बल्कि ये हमारे बाप की देन है। क्योंकि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों, लेकिन इन तमाम इल्म जो है कुरान के अंदर मौजूद है। आप अपने बच्चों को कुरान मजीद जरूर पढ़ाइए, बेशक। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि उनको हाफिज बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, लेकिन उनको कुरान की तालीम जरूर दीजिए। कुरान की तालीम अहमियत रखती है। जब आप सही बात। तो आपके 4 लड़के हो और वो करोड़ों की संपत्ति आपके नाम पर खर्च करें, लेकिन यही एक बेटा जिसको कुरान आता है ये करोड़ खर्च ना करे, आपकी कब्र पर जाकर के कुरान की एक सूरत तिलावत कर दे। सुभान। इस एक सूरत के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ फरमाकर इस कुरान की बरकत से आपको जन्नत में आला बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की बरकत है तो आप तमाम तरह के इल्म अपने बच्चों को दें, लेकिन उनके साथ कुरान का इल्म भी दें। ये रखता है अपने अंदर। अरे आला हजरत ने इसी कुरान को 3 महीने में अपने सीने के अंदर रख लिया। सुभान अल्लाह। अरे यही कुरान है जिसको हुजूर गौसे आजम ने अपनी माँ के पेट में याद कर लिया है, और यही कुरान है कि कलियर शरीफ में साबिर पाक 12 साल तक खड़े रहे, लेकिन कोई ना बैठा सका। किसी की हिम्मत और जुर्रत ना हुई कि साबिर जो 12 साल से खड़ा है उसको बैठा दे। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि साबिर जलाली है, जिधर देखते हैं आग लग जाती है, जिधर को नजर घुमाते हैं हलाकों बर्बाद हो जाता है। लेकिन यही साबिर पाक 12 साल तक खड़े रहे, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी जाकिर हुसैन साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो साबिर पाक 12 साल तक खड़े रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि आपको बैठा दे। बाबा फरीदुद्दीन अपने मुरीदों में बैठे हुए और कहने लगते हैं एक दिन कि कोई है जो मेरे साबिर को बैठा दे, किसी में हिम्मत है जो मेरे साबिर को बैठा दे। मैं कुरान की बात बता रहा हूं कि कुरान अपने अंदर कितनी अहमियत रखता है, कितनी कुव्वत है इस कुरान के अंदर। तो उसी महफिल में शमसुद्दीन अल्तमश बैठे हुए हैं, कहने लगते हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं बैठा देता हूं।
अब ये जाते हैं, साबिर पाक तो टहनी पकड़े हुए खड़े हैं, 12 साल हो गए हैं, खड़े हैं, हिम्मत नहीं है किसी की कोई बैठा दे। लेकिन ये शमसुद्दीन जाकर के कुरान पढ़ने लगते हैं, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करने लगते हैं। अब साबिर पाक जब सुन तो कहते हैं ये कौन है कुरान पढ़ने वाला, कितने अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ता है। लेकिन कुरान को पीछे नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि कुरान की आजमत है कि उसको सामने पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, आप सामने आकर के पढ़े तो अब ये कहते हैं हुजूर आप तो जलाली हैं, अगर मैं आपके सामने आ गया तो जल करके राख हो जाऊंगा। लेकिन आप कुरान की ताकत देखें, ये साबिर पाक कहते हैं ए मेरा जलाली होना अलग बात है, लेकिन जब तू कुरान पढ़ेगा तो इससे ताकतवर कोई चीज नहीं है, जरा आ मेरे सामने आकर के पढ़। तो ये शमसुद्दीन सामने आकर के कुरान पढ़ने लगते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। साबिर पाक मगन हो जाते हैं, साबिर पाक इसी में मस्त हो जाते हैं। मैं कुरान की ताकत बता देना चाहता हूँ। उसके बाद में शमसुद्दीन जो है खामोश हो जाते हैं। साबिर पाक कहने लगते हैं आप पढ़ते क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा लुत्फ आ रहा है, आप पढ़ते क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 12 साल हो गए मैंने कुरान को नहीं सुना है, आज सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप पढ़िए पढ़िए। लेकिन ये कहने लगते हैं शमसुद्दीन हुजूर मैं थक गया हूँ, मुझे प्यास लगने लगी है, हुजूर मैं खाना खाना चाहता हूँ। अब साबिर पाक है, इसी टहनी को हिलाते हैं, कुछ फल गिरते हैं। उसके बाद में साबिर पाक कहते हैं इनको पकाइए और खा लीजिए। अब ये इनको पकाते हैं, पकाने के बाद जब खाने का नंबर आता है तो साबिर पाक इनसे कहने लगते हैं खाइए, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, आपके बगैर कैसे खा सकता हूँ, आप जब तक नहीं खाएंगे मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये कहेंगे कि मुझे तो सिर्फ कुरान सुनना है। तो ये शमसुद्दीन कहते हैं आप कुरान की ताकत देखे। शमसुद्दीन कहते हैं मैं कुरान आपको जब सुनाऊंगा जब आप मेरे साथ खाना खाएंगे, पानी। सुभान अल्लाह, सुभान की बरकत से साबिर पाक कुरान सुनने की वजह से बैठ भी गए हैं और खाना भी खाया है। तो ये किसी और की ताकत नहीं है बल्कि कुरान। सुभान अल्लाह, ये कुरान की बरकत है, कुरान अनमोल चीज है। अगर इजाजत थोड़ा सा मैं आपको कुरान के हवाले से थोड़ी बात और बता देना चाहता हूँ। मुल्क फारस है, वहां पर एक शहजादी बादशाह की बेटी तालीम याफ्ता है। पहले गरीब नहीं पढ़ते थे, अमीरों के पढ़ते थे, और आज भी वही पोजीशन है कि अमीरों के पढ़ते हैं, गरीब नहीं पढ़ते। हालांकि तालीम सबको पढ़नी चाहिए, कुरान हो कोई सी भी तालीम हो सबको हासिल करनी चाहिए। तो ये शहजादी है, तालीम याफ्ता है, इसके पास 3 सवाल है, और आप भी जब सवाल देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो 3 सवाल है, इसने कहा कि जो मेरे 3 सवालों के जवाब दे देगा उसी से मुझे शादी करनी है। अब अतराफ से शहजादगान आते हैं, इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन उसी में जहां ये रहती है, जहां बादशाह रहता है, एक हाफिज साहब भी है, सुभान अल्लाह, और उनके वालिद भी हाफिज साहब हैं। एक दिन अपने वालिद साहब के पास पहुंच गए और कहने लगते हैं हुजूर वालिद बुजुर्गवार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो शहजादी के सवाल हैं उनके जवाब देना चाहता हूं। चाय बहुत जल्दी आ गई कि 2022 के बाद फिर उसी को बनाना है क्या? तो अब ये हाफिज साहब अपने वालिद से कहने लगते हैं अगर इजाजत दें तो मैं उसके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अब ये कहने लगते हैं बेटा तू तो हाफिज है, कहां से जवाब दे पाएगा? तो ये हाफिज साहब कहते हैं ये कुरान है, इसके अंदर इल्मे साइंस भी है, इल्मे ज्योग्राफिया भी है, मैथमेटिक्स भी है, तमाम उलूम आते हैं। मैंने जब कुरान को अपने सीने में रख लिया है तो उसके जो सवाल होंगे दुनिया के सवाल तो होंगे, मैं उसके जवाब देना चाहता हूं। बहरहाल हाफिज साहब दरबार में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं ए बादशाह, मैं
आपकी बेटी के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। उसके जो सवालात हैं मैं उनको पेश करना चाहता हूँ। अब बादशाह जो है सोच जाता है कि हाँ मैं भी इसी तलाश में था, बहुत सारे शहजाद आए हैं लेकिन मेरी बेटी के सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं, मैं इसका निकाह करना चाहता हूँ। अब तारीख रख दी जाती है, वहाँ स्टेज लगा दिया जाता है। एक तरफ बादशाह बैठा हुआ है, एक तरफ बादशाह की बेटी बैठी हुई है, एक तरफ हाफिज साहब बैठे हुए हैं। अब आप लड़की को देखिए, लड़की के सवाल करती है, लड़की अपनी कुर्सी से उठती है और कुर्सी से उठने के बाद एक उंगली खड़ी कर देती है। क्या कर देती है? एक उंगली खड़ी कर देती है। अब सब है कि क्या सवाल हाफिज साहब क्या जवाब, क्योंकि इसने तो जबान में कोई सवाल नहीं किया है, ना इंग्लिश में है, ना संस्कृत में है, ना उर्दू में है, ना अरबी में, कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ उंगली खड़ी की है। अब हाफिज साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं और कुर्सी से उठने के बाद 2 उंगली खड़ी कर देते हैं, उसके बाद अपनी कुर्सी पर। अब यही लड़की उठती है, अपनी म्यान से तलवार खींचती है और हवा में लहराने के बाद फिर अपनी कुर्सी पर आ जाती है। अब हाफिज साहब ने अपनी जेब से कलम निकाला और अपनी कुर्सी पर जगह ले ली। अब ये लड़की है, चलती है और वापस आकर के बैठती है, तो ये अपने आप को ऐसा पेश करना चाहती है कि मैं थक गई हूँ, यानी सांस निकाल करके बताना चाहती है कि मैं थक गई हूँ। अब हाफिज साहब चलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और अपने दिल को पकड़ करके बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब लड़की ने जब इतना देखा, जो सवाल किए थे इसको जवाब मिल गए, अभी अपनी कुर्सी से उठने के बाद महल में चली जाती है। अब बादशाह समझ जाता है कि मेरी लड़की सवाल किए थे वो इसके मिल गए हैं इसके जवाब, अब निकाह पक्का है। लेकिन शोर बरपा है मजमे में से कि सवाल क्या किए हैं समझ में नहीं आए। बादशाह भी कहने लगता है मेरी बेटी ने क्या सवाल किए हैं और हाफिज साहब आपने क्या जवाब दिए हैं समझ में नहीं आया। तो हाफिज साहब फिर खड़े होते हैं और कहते हैं सुनो सुनो, आपकी बेटी जो पहली मर्तबा खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद एक उंगली को खड़ा किया, उसने बताया था कि दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो रब की जात है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने 2 उंगलियों को खड़ा करके बता दिया है, हाँ जरूर रब की जात है, लेकिन रब की अता से आमना के लाल की जात भी ताकतवर है। तो जिस तरह से सबसे बुलंद बाला ताकतवर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, उसकी अता से आमना के लाल की जात है। सुभान अल्लाह। उसके बाद आपकी बेटी ने तलवार को बयान से निकालने के बाद बताया कि सबसे अगर कोई ताकतवर चीज है तो तलवार है, इसके जरिए से हुकूमत की जाती है। लेकिन मैंने आपकी बेटी को बता दिया कि सबसे ताकतवर तलवार नहीं है बल्कि सबसे ताकतवर कलम होता है। सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चों के पास कलम की ताकत नहीं है, इसी वजह से फैसले हमारे अपोजिट हो रहे हैं। अगर हमारे बच्चों के पास कलम की ताकत होती, अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते, अगर हमारे बच्चे डॉक्टर होते, अगर हमारे बच्चे इंजीनियर होते, अगर हमारे बच्चे जज होते, तो फैसले हमारे खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि कलम की ताकत सबसे ताकतवर होती है। सुभान अल्लाह। जिनके पास कलम होता है फैसले वो करते हैं, ताकत उनके पास होती है, कुव्वत उनके पास होती है। हमारे पास कलम नहीं है, हमारे पास इसलिए ताकत नहीं है।